बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू साइज 5 है और इसका क्वेश्चन नंबर है 3। फाइंड द सॉल्यूशन ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इसका पहला पार्ट मैंने स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसमें दो ये इनइक्वालिटीज हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम करते हैं जी, एसोसिएटेड इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या करना होता है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, यानी हमें इक्वल साइन शामिल करना होता है। मजीद अब हमें पहले x इंटरसेप्ट करना है जी। चले फॉर x इंटरसेप्ट, तो उसके लिए y को हमें 0 के इक्वल ऐड करना होता है, ठीक है। तो चले 3x माइनस 4, यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 12। तो ये आएगा जी 3x, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करने से ये सारा खत्म, तो यहाँ पे नीचे लिखने की जरूरत नहीं 0 को, इज इक्वल टू 12। अब 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड, x इज इक्वल टू 12 बाय 3, तो 3 इस पे कट जाता है, आंसर आएगा 4, ठीक है। x इज इक्वल टू 4, तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा जी, सो पॉइंट इज, पहले क्या लिखते हैं जी हम, x 4 है और y हमने 0 पुट किया था, ठीक है जी। इसके बाद हम करेंगे जी फॉर y इंटरसेप्ट, तो x को 0 के इक्वल ऐड करेंगे। चलें, इक्वेशन है जी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, तो ये आ रहा है जी 3 और ये 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 12। अब क्योंकि 3 और 0 मल्टीप्लाई होने के बाद खत्म, जस्ट हमारे पास ये आ रहा है माइनस 4y इज इक्वल टू 12। अब माइनस 4 है लेकिन y से मल्टीप्लाई है, तो पहले क्योंकि मल्टीप्लाई का अमल हम माइनस से करते हैं, तो मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय माइनस 4। तो डिवाइड करने से ही आ जाएगा जी 3। पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, सो पॉइंट इज x हमारा क्या है 0 और y आया था -3, क्योंकि डिवाइड में जब एक वैल्यू माइनस की हो ना तो वो माइनस का था, तो ये -3 आना है, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। अब नेक्स्ट हम सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन में करते हैं जी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। उसके बाद x इंटरसेप्ट, y को हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, 3x प्लस 2 और ये 0 इज इक्वल टू 3। तो देखें ये 3x तो आएगा, लेकिन 2 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद खत्म, इज इक्वल टू 3। तो 3 को 3 पे डिवाइड करें, x इज इक्वल टू 3 बाय 3, कटने के बाद आएगा 1, ठीक है जी, यानी x इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट हमारा क्या बना, सो पॉइंट इज x क्या है जी 1 और y हमने 0 लेट किया है, ओके। इसके बाद y इंटरसेप्ट होता है जी, उसके लिए x को 0 के इक्वल करना है। चलिए इक्वेशन लिखें, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 3 और ये 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब क्योंकि ये 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी खत्म, सिर्फ 2y इज इक्वल टू 3 और 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड, 3 डिवाइड बाय 2, ओके जी। तो ये इसका एक पॉइंट बन गया। तो स्टूडेंट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो अगर इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करें तो 3 डिवाइड बाय 2 टू 1 टाइम 2, तो पीछे रिमेनिंग में 1 आएगा, यानी 1 होल में आ जाएगा और 1 बाय 2, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 होल में और 1 बाय 2। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा जी, सो पॉइंट इज x हमारे पास 0 है और y हमारे पास जो है वो 3 बाय 2 लिख लें या 1 होल 1 बाय 2, तो जो भी आप लिख लें, ये हमारे पास पॉइंट है, ओके जी। इसके बाद हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं स्टूडेंट जी। स्टूडेंट अब हमारे पास एक्स वाई प्लेन जो है वो बन चुका है, तो इस पर अब हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट जो है इनइक्वालिटी का वो ये है कि इसमें x 4 है और y 0 है, तो ये स्टूडेंट ये रहा x 4 और y यहाँ पे 0 होता है। दूसरा ये पॉइंट है जिसमें x 0 और माइनस y 3 है, तो वो ये वाला पॉइंट, ये y 3 माइनस x यहाँ पर 0। इसको हम ज्वाइन करके एक लाइन बना लें। ये हमारे पास पॉइंट था जी 4 और 0,
ये था 0 और -3, ठीक है। दूसरी इनइक्वालिटी का पहला पॉइंट देखें तो उसमें x जो है वो 1 और 0 y है, तो x1 तो ये है पॉजिटिव, 0 ये रहा। और ये वाला पॉइंट देखें जिसमें x 0 है और y जो है 1 होल में और 1/2, यानी पॉजिटिव है तो ये ऊपर आएगा, ये 1 है और 1/2 यानी कि 1 से आगे 1/2, तो हाफ ये भी हिस्सा शामिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ही चलें कर लेते हैं थोड़ा बड़ा, तो ये डॉट बनेगा। तो इसको दोनों डॉट्स को जो है वो ज्वाइन करें तो ये भी एक लाइन ड्रा होगी। तो ये दूसरी लाइन ड्रा होगी जिसके ये 2 पॉइंट थे, एक था जी 1 और 0, दूसरा था 0 1 1/2। ओके, अब इनके हमने टेस्ट करने हैं कि इनका जो शेड है उनकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी ओरिजिन की तरफ होगी या ओरिजिन से अवे होगी, ठीक है। तो टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ टेस्ट। पहले इनइक्वालिटी का टेस्ट 1 कर लेते हैं जिसमें हमें पॉइंट को 0 0 रखना होता है। तो इनइक्वालिटी क्या है जी, 3x - 4y लेस देन इक्वल 12, 3 और ये 0 -4y भी 0 लेस देन इक्वल 12। तो देखिए स्टूडेंट, अगर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी 0 से, तो ये सारा ओवरऑल 0 आंसर आना है जो कि लेस देन इक्वल 12। तो इक्वल तो नहीं लेकिन 12 के लेस देन से है, यानी 12 से छोटा 0 है। तो ये इस मीन की ये टेस्ट जो है वो ट्रू प्रूव हो चुका है। और ये फर्स्ट लाइन का था, ये वाली इस लाइन का टेस्ट ट्रू है तो उसका शेड अंदर की तरफ यानी मरकज की तरफ आएगा। अगर मैं यहाँ पे एरो बना दूं तो पता चल जाएगा, यानी इधर से शेड करना है अपनी इधर। अब दूसरी जो इनइक्वालिटी उसका भी टेस्ट करते हैं, टेस्ट 2, x को भी 0 y को भी 0। तो इनइक्वालिटी क्या है जी, 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये 3 0 + 2 और ये भी 0 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये भी स्टूडेंट 3 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2 भी 0 के मल्टीप्लाई होने के बाद ओवरऑल आंसर 0 रहेगा। सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल 3 था यहाँ पर 3, ये भी 3। तो देखें ग्रेटर देन और इक्वल 3, ना तो ये इससे ग्रेटर है 0 और ना इसके इक्वल है, तो ये टेस्ट जो है ये रॉन्ग हो गया है। ये जो लाइन है इसका शेड जो है वो बजाय ओरिजिन के हम ओरिजिन के दूसरी तरफ जाएंगे, यानी इसकी सिमत इधर होगी। ये सेकंड लाइन थी ना, तो ये मरकज की तरफ नहीं शेड होगा बल्कि इधर होगा। अब हमें शेड कौन सा करना है, फर्स्ट लाइन का देखें तो ये मुकम्मल शेड ऐसे जाता है और दूसरी लाइन का देखें तो इधर जाता है, लेकिन कॉमन रीजन कौन सा होगा। अगर ये शेड इधर से करें तो ये सिंगल रहेगा, लेकिन इधर से करें तो ये जैसे जो ही इधर होगा तो ये देखें ये दोनों का हिस्सा बन रहा है, कॉमन आ रहा है, इधर का इसका भी शेड इसमें शामिल होगा, इसका भी। तो ये वाला रीजन जो है ये कॉमन आएगा, तो इसको शेड करेंगे, ये मैं मिटा देता हूं, यानी शेड यहां से इसका इस तरफ आएगा ऐसे, इस लाइन का इस तरह। और ये जो लाइन है इसका, क्योंकि हमने टेस्ट रॉन्ग है तो इसका ओरिजिन से दूर करना था, तो ये इसका शेड इस तरफ आएगा। तो ये सारा कॉमन रीजन है, ये वाला जो है ये शेड हो जाएगा। ओके जी, तो ये इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पार्ट नंबर इसका 2 सॉल्व करते हैं। जिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, फर्स्ट इनइक्वालिटी है जी 2x + y लेस देन इक्वल 4। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एसोसिएटेड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी जी, ये 2x + y = 4। तो अब हम क्या करेंगे जी, x इंटरसेप्ट करेंगे, उसमें y को इक्वल करना होता है 0 के जी। 2x + y की जगह पर 0 = 4। इट्स मीन कि ये 2x = 4। 2 को डिवाइड करें, x = 4/2, कैंसिल करने के बाद ये आएगा x = 2। पॉइंट क्या बना जी, सो पॉइंट इज x हमारा 2 है और y हमारा 0। इसके बाद करेंगे जी फॉर y इंटरसेप्ट, जिसमें x को हमें 0 की इक्वल करना होता है। तो 2x + y = 4, 2 ये 0 रहा प्लस y = 4। तो 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद खत्म, यानी y = 4। तो आप पॉइंट लिखेंगे तो पॉइंट क्या बनेगा, सो पॉइंट इज
x हमारा 0 और y 4। ओके हो गया जी। अब हम इसकी जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करते हैं। इसको भी एसोसिएटेड इक्वेशन में करें जी। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले x इंटरसेप्ट, तो y की इक्वल करें 0। x प्लस 2 0 इज इक्वल टू 6। तो 0 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ही खत्म, यानी सिर्फ x इज इक्वल टू 6 ही आ जाएगा। पॉइंट हमारा क्या बनेगा जी? सो पॉइंट इज x हम 6 है और y हमारा क्या है जी? 0। ओके, इसके बाद है जी फॉर y इंटरसेप्ट, तो उसमें हम x को क्या करेंगे जी? 0 को इक्वल। ये इक्वेशन है, तो x अगर 0 हो जाए प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो ये तो खत्म। 2 को इधर डिवाइड करें, यानी y इज इक्वल टू 6 बाय 2, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या बना जी? सो पॉइंट इज x 0 है और y 3। तो दूसरी इनइक्वालिटी भी सॉल्व हो गई है, इनके पॉइंट्स निकल चुके हैं। अब हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ चुका है। अब हम बारी बारी इनके पॉइंट्स को ऊपर ड्रा करते हैं। तो पहली इनइक्वालिटी का पहला पॉइंट ये है जिसमें x2 और y0 है, तो ये रहा x2 पॉजिटिव, y0 यहाँ पे ही इसको मैच करेगा। दूसरा पॉइंट ये है जिसमें x0 और y4 है पॉजिटिव का, तो ये देखिए y4 पॉजिटिव ये रहता है, x0 यहाँ पे सीधा इसको मैच कर जाता है। तो इनको आपस में ज्वाइन करके एक लाइन ड्रा करता हूं मैं। तो ये लाइन ड्रा हो गई है जी। ये पॉइंट था 2 0, ये है 0 4। दूसरे पॉइंट देखें जी, इसमें x6 y0 है, तो देखें x6 पॉजिटिव ये है और y0 यहाँ से सीधा इसको मैच कर जाएगा। और दूसरा पॉइंट जो इसका है उसमें x0 है और y3 है, x0 ये रहा, y3 ये 4 के नीचे ये 3 रहा, तो इनको आपस में ज्वाइन करें जी। तो ये लाइन ड्रा होगी। इसको पॉइंट को देखें तो ये आएगी 6 और 0, और इस पॉइंट को देखें तो ये आ जाएगा 0 और 3। तो अब बारी बारी इनका टेस्ट चेक करना है स्टूडेंट। तो चलें टेस्ट 1 करते हैं। 0 0 पॉइंट पर पहली इनइक्वालिटी क्या है जी? 2x प्लस 4 प्लस y लेस देन इक्वल 4, तो 2 और ये 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल 4, सॉल्व करने से 0 ही आएगा लेस देन इक्वल 4। तो 0 देखिए 4 से छोटा तो है, तो पहला टेस्ट तो हो गया ट्रू, और फर्स्ट जो लाइन लगी थी वो ये है, ठीक है। तो इसका शेड जो है वो अंदर मार्कस की तरफ होगा। तो सेकंड टेस्ट देखते हैं जी। 0 और 0 करते हैं, और इनइक्वालिटी हमारे पास है जी x प्लस 2y लेस देन इक्वल 6, तो x0 प्लस 2y भी 0 लेस देन इक्वल 6, ओवरऑल 0 आएगा लेस देन इक्वल 6, तो 0 भी 6 से लेस देन है। इट्स मीन के इसका ये जो दूसरी लाइन लगी थी ये वाली, ठीक है, इसका शेड जो है ये भी अंदर की तरफ ओरिजिन की तरफ आएगा। लेकिन हमें शेड करना कौन सा है स्टूडेंट? देखें ये शेड अंदर आ रहा है, ये बाहर वाली लाइन का भी शेड अंदर आ रहा है, तो यहाँ तक तो सिंगल लेगा, लेकिन जो ही इससे आगे क्रॉस करेगा यहाँ आएगा तो इसका भी शेड होगा और इसका भी आ जाएगा, तो ये डबल है, तो ये कॉमन शेड ये है। तो हमें सिर्फ कॉमन शेड जो है उसको जो है वो शेड करना होता है। तो पहले तो देखें कॉमन शेड बनता कितना है जी? यहां से लेकर यहां तक ये सारे का सारा कॉमन शेड, यानी ये वाला भी आगे ले आए, ठीक है जी, इस तरह शेड करते जाएं। तो इधर ये ऐसे ये सारे का सारा शेड डबल कॉमन शेड, यानी दोनों का शेड इसमें आएगा, ठीक है जी। ये हिस्सा क्यों नहीं किया? क्योंकि इस लाइन का शेड तो आ रहा था लेकिन ये सिंगल था। इस तरह ये भी शेड आगे आ रहा था, जैसे मैंने ये एरो मिटा दिया मैंने, ये यानी ये भी आ रहा था तो ये भी सिंगल था, ठीक है। तो इससे आगे जो निकला तो ये डबल हो जाएगा, तो ये वाला कॉमन शेड बनता है, इसको हम करेंगे। ओके जी, चाहे तो इसको आगे क्लोज कर लें या ओपन रहे।
तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 के जो 2 पार्ट से दोनों के दोनों सॉल्व हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ चलते हैं।